बड़ी खबर, बिहार में वोटर लिस्ट विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग डरकर बहकावे में आकर लोकतंत्र की हत्या होने दे? क्या आयोग बिहार में मृत मतदाताओं, राज्य छोड़ने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दे? उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? उन्होंने कहा सभी को राजनीतिक विचारधाराओं से परे होकर इन कठिन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना चाहिए। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि वो पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है, लेकिन अब हम हाल फिलहाल देख रहे हैं सबसे ज्यादा निशाने पर चुनाव आयोग ही रहता है और एक बार उनका ये बयान कि इन कठिन प्रश्नों पर राजनीति से परे होकर सोचने की जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक खुला संदेश जारी किया है पूरे देश के नागरिकों के नाम, क्योंकि ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये पूरे देश में होना है। इसलिए उनका ये कहना है कि ये शुद्ध मतदाता सूची है और यही मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र के आधार को ही अगर हम दूषित कर देंगे, उसमें मिलावट हो जाएगी, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिस शान से हम पूरे देश के लोकतंत्र की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो उस पर सवालिया निशान लगेगा। यानी जो एसआईआर है, इस प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में उन्होंने 2 यक्ष प्रश्न उठाए हैं, जिस पर उन्होंने जनता से कहा है, आम वोटरों से, नागरिकों से कहा कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और ये देखिए कि विपक्ष के उठाए सवालों में दम है या हमने जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम शुरू किया है उसमें दम है। इस पर विचार करने का एक खुला ऑफर उन्होंने पूरे देश के नागरिकों को दिया है, अपना पक्ष रखते हुए। लेकिन संजय देखिए, क्योंकि कई बार इतने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाती है, आम लोगों के सामने ये कहा जाता है, जैसे ममता बनर्जी बिना किसी आंकड़े के उन्होंने कह दिया कि 40 लाख लोगों के देखिए नाम हटा दिए गए हैं। तेजस्वी यादव अपने आंकड़े दे रहे होते हैं, वो अलग ये कहते हैं कि बीएलए ने जो लिस्ट देखी उसमें कहीं पर घुसपैठियों का जिक्र नहीं है, बांग्लादेशियों का जिक्र नहीं है, रोहिंग्या का जिक्र नहीं है। तो क्या इस तरह की जो समस्याएं, चाहे वो भ्रम हो, जो सामने रखी जा रही है, चुनाव आयोग क्या उस पर स्पष्टीकरण देगा? क्योंकि जनता को ये कौन बताएगा कि सच क्या है? निर्वाचन आयोग ने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो मतदाता मृत पाए गए हैं इन सालों में, जो पिछले रिव्यू हुआ था उसके बीच में, और जो स्थायी रूप से बिहार से पलायन करके किसी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए चले गए हैं, वो वहां के वोटर हैं, तो यहाँ उनका वोटर देने का कोई मतलब नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने मतपत्र भर के वापस नहीं किए हैं, यानी जो गणना पत्र है, तो इस तरह से चुनाव आयोग ने जो खाका दिया है वो 70 लाख से ज्यादा का बनता है। 50 लाख करीब तो सिर्फ इसी में ही 51 लाख लोग जो मृत हैं या फिर जो पलायन कर गए हैं उनमें हैं, और कई लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नाम 2 जगह लिस्ट में दर्ज हैं। वो जहां काम करते थे, जहां रहते थे वहां से, और जहां अभी रह रहे हैं वहां पर, तो इसकी भी पहचान कर ली गई है। तो ऐसे में चूंकि अभी हमारी कुछ दिन पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से बात हुई थी ओपी रावत जी से, उन्होंने कहा कि बहुत पहले ये फेस रिकॉग्निशन और बाकी ये सारे जो उपकरण हैं वो यूज किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत आसान हो गया है ये पता लगाना कि कौन मतदाता कितनी जगह उनके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं। तो ऐसे लाखों लोग निकले हैं जो दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में भी मतदान करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, और बिहार में जो उनका मूल स्थान है वहां भी उनका नाम है। तो ऐसे में नियमानुसार उनको एक ही जगह उनका नाम रहना, एक ही जगह वो वोट कर सकते हैं, एक ही जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम रह सकता है। लेकिन ऐसे लोग लाखों की संख्या में है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने एक सफाई अभियान के तहत इन तमाम चीजों को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन अब आयोग ने जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है कि किसके सवालों में कितना है दम, ये जनता देखे, क्योंकि एक और लोकतंत्र की वोटर जो आधारशिला है वोटर लिस्ट, उसकी पवित्रता है, और दूसरी तरफ राजनीतिक शुचिता की बात जो लोग कर रहे हैं उन सारे लोगों को देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।